Hello, my lovely children. Good morning. Get here quickly and engage with me to make this class more interesting. Be virtual in your studies and, like usual, watch the videos and complete your homework on time. If you will not do, you will have no marks in your exam. So remember, you will be graded and marked on this behalf. Anyway, students, starting the topic, what were we studying? Are we studying about place in our neighborhood? Absolutely right, students. So, what all things I had taught you in the chapter? A revise of things about park, market, post office, hospital. And today we will continue its next part, that is fire station and school. स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने क्या पढ़ाया था? क्या आपको रिमेंबर है, याद है? आपको मैंने किस किस टॉपिक पे आपको बताया था? मैंने आपको पार्क के बारे में बताया था, मार्केट के बारे में बताया था, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया था, हॉस्पिटल के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फायर स्टेशन के बारे में और स्कूल के बारे में। फायर स्टेशन क्या होता है, आपको पता है? आज मैं फायर स्टेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी आपको कि फायर स्टेशन में क्या होता है और स्कूल क्या होता है। स्टूडेंट्स, I know you all know about fire. It's very dangerous. Sometimes people willingly put on fire for destroying the unwanted waste. Sometimes it takes a disastrous figure by itself via short circuit or wind issues, etc. Okay, let's tell you what is fire station. Student, what is a fire station? It is a place where fire engines and other equipments are placed. Students, क्या आप जानते हो कि फायर क्या है? फायर क्या होता है? मोस्टली आप लोग को सभी को पता होगा फायर क्या होता है। आप सभी लोगों ने फायर देखा होगा। ये बहुत डेंजरस होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। आग क्या होता है? बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपका थोड़ा सा भी हाथ उसमें चला जाए, फिंगर चला जाए तो क्या होता है? जलता है, जल जाता है और बहुत पेन होता है, बहुत दुखता है आपको, होता है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो स्टूडेंट, कभी क्या होता है कि हम आग को जलाते हैं किसी काम के लिए। मान लो अगर हमें कुछ पकाना होता है तो उसके लिए हम आग जलाते हैं। अगर मान लो कोई गंदगी होती है, हम लोग करते हैं ना हमारे आस पड़ोस में झाड़ू दे करके, और उसको डिस्ट्रॉय करना रहता है, नष्ट करना रहता है उस गंदगी को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आग जला देते हैं। आग जलाने के कारण वो जल जाता है और वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो कभी तो हम अपनी इच्छा से आग को जलाते हैं और कभी ऐसा होता है कि कोई रीज़न होता है, आग खुद ब खुद लग जाता है। मान लो तुम्हारे घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तार जल जाती है तो उससे आग लग जाता है। या फिर मान लो घर में खाना बन रहा होता है तो उससे गैस स्टोव है तो उससे किसी तरह से आग लग जाती है। गैस, कभी कभी सिलेंडर फट जाता है। तो बहुत सारे थिंग्स होते हैं आग लगने का, तो आग लग जाता है और उससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है ना, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, बहुत नुकसान होता है, पूरा घर जल जाता है। अगल बगल की जितनी घरें होती हैं, या मान लो कोई फैक्ट्री है, अगर वहाँ आग लग गई तो सारा कुछ नष्ट हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। तो क्या होता है, आग को हम लोग बहुत डेंजरस बोलते हैं। ठीक है,
तो जब आग लग जाती है तो क्या होता है, आग लगती है तो हम लोग फायर स्टेशन में कॉल करते हैं ना। हम लोग आग बुझाने वाला फायर स्टेशन क्या होता है, जब आग लग जाती है तो फायर स्टेशन को कॉल करते हैं और फायर स्टेशन की गाड़ी आती है, इंजन आते हैं, फायर इंजन जिसको बोलते हैं, और उसमें वाटर होता है गाड़ी में और उसके द्वारा आग को बुझाया जाता है। ठीक है, तो फायर इंजन बुलाया जाता है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या है, तो अभी मैंने बताया ना फायर स्टेशन क्या होता है। फायर स्टेशन इट इज़ अ प्लेस वेयर फायर इंजन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स आर प्लेस्ड। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है। आपने देखा होगा एक रेड कलर की गाड़ी होती है और उसके ऊपर रिंग लगा होता है, बेल लगी होती है, और वो टैंक होता है, उसके अंदर पानी होती है और बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती है जिस पे आग पे काबू पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फायर स्टेशन। लुक हियर, आप पिक्चर में देखो, ये एक फायर स्टेशन है, इमेज में दिख रही है आपको। इफ़ देयर इज़ अ फायर, द फायर फाइटर्स कम इन fire engines to put it out and save us from danger. So, in this paragraph, we saw a ward firefighter. Who is he? Like police, doctor, postman, they are also our helpers, as well as they are called fighters because they extinguish fires and saves many lives. They protect us by serving their own life in danger. Students, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये फायर स्टेशन है। अगर कहीं पर आग लग जाती है, ठीक है, आप लोगों ने कहीं देखा होगा, कहीं आग अगर लग जाती है तो क्या होता है, फायर स्टेशन में कॉल करते हैं, हम लोग करते हैं ना, फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। और फायर स्टेशन में कॉल करने के बाद फायर फाइटर जो होते हैं वो फायर इंजन को लेकर के आते हैं और वो आग को बुझाते हैं और हमें डेंजर से निकालते हैं, हमें आग से बचाते हैं। ठीक है, तो क्या हुए, वे फायर फाइटर हुए, वो फायर को हराने वाले हुए, फायर से लड़ने वाले हुए, इसलिए हम लोग उन्हें फायर फाइटर बोलते हैं। वे लोग अपनी लाइफ को खतरे में डाल करके हमारी रक्षा करते हैं, तो वे फायर फाइटर हुए। और जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पुलिस के बारे में, डॉक्टर के बारे में, पोस्टमैन के बारे में बताया है कि वे किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पुलिस हमारी हेल्प करती है ना, रक्षा करती है, पुलिस भी चोरों से हमारी रक्षा करती है, डॉक्टर हमें बीमारियों से बचाते हैं, पोस्टमैन हमें पत्र पहुंचाता है, लेटर पहुंचाता है। तो वे किसी न किसी तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। उसी तरह से फायर फाइटर भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हेल्पर्स हैं। ओके, वे भी हमारी हेल्प करते हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर, अपनी लाइफ को खतरों में डाल करके हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वे भी हमारे हेल्पर्स हैं। द फायर इंजन्स have alarm bells that ring loudly when they rush to put out a fire. What this line mean, children? If a house sets on fire and a firefighter vehicle have to rush immediately, how other vehicles will know? That's why they have alarm which indicate that they have to give it side so they can travel there immediately. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था
कि फायर इंजन्स की आप लोगों ने गाड़ी को देखा होगा। पिक्चर में भी आप लोगों को मैंने दिखाया है कि फायर इंजन्स कैसे होते हैं। तो फायर इंजन के ऊपर बेल लगी होती है, अलार्म लगा होता है, जो लाउडली जब कहीं आग लगती है तो फायर इंजन जब आता है तो उसके ऊपर जो बेल लगी होती है वो लाउडली बजते रहता है एकदम। तो इससे क्या होता है, जो रोड पे रश होता है ना, भीड़ रहती है, तो वो वहाँ से हट जाता है, क्राउड हट जाता है वहाँ से, और फायर इंजन जो होता है जल्दी से उस एरिया में पहुँचता है जहाँ पे आग लगी होती है। इसलिए उसके ऊपर जो बेल लगी रहती है, इसलिए बेल लगाया जाता है ताकि वो उसे जहाँ भीड़ रहती है उसे रास्ता दिया जाए और वो जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुँच जाए जहाँ पे आग लगी हुई होती है। ठीक है, तो कभी आपने देखा है वैसे व्हीकल को, फायर इंजन को देखा है? आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में फायर इंजन्स की गाड़ी लगी हुई रहती है। फायर स्टेशन है ना, रास्ते में देखे हो ना आप लोग, फायर स्टेशन है वहाँ पे रेड कलर की गाड़ी लगी हुई रहती है। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि उसके ऊपर रेड कलर का एक अलार्म लगा होता है, जो कि जब भी कहीं आग लगती है तो गाड़ी वहाँ जल्दी से पहुँचने के लिए वो अलार्म जो होता है बहुत तेज़ी से आवाज़ करता हुआ वो उस एरिया के तरफ बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट स्कूल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक because we all know about schools. Unfortunately, during this lockdown, our school is closed, but my hard-working students are doing learning at online platform by with teachers. So, school is an institution which regulates the knowledge of a child along with their mental and social skills. It also enhances our physical skills. स्टूडेंट्स, मैंने पिछले टॉपिक में आपको अभी फायर फाइटर के बारे में बताया, फायर इंजन्स के बारे में बताया। अभी मैं आपको स्कूल के बारे में बताऊंगी। ओके, आप में से आप सभी जितने भी बच्चे हो, आप सभी को पता है स्कूल क्या है, स्कूल में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मिस कर रहे हो स्कूल को? घर में मज़ा आ रहा है या स्कूल में मज़ा आता है? अभी आप लोग दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता चलेगा कि इतने दिन से आप लोग घर में हो ना, तो घर में मज़ा आ रहा है या फिर स्कूल जाते थे तब मज़ा आता था? मिस कर रहे हो स्कूल को? ओके, तो अभी लॉकडाउन में सभी की स्कूल बंद है, सभी लोग आप लोग घर में हो ना, घर में सभी लोग एंजॉय कर रहे हो। तो घर में रहकर भी अभी हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को हम लोग जितना हो सकता है हम टीचर्स आप सभी को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल क्या है बच्चों? स्कूल से हमें क्या मिलता है? ठीक है, स्कूल हमें क्या सिखाता है? स्कूल हमें हम एक सबसे पहले तो स्कूल हमें एक अच्छा नागरिक बनाना सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार में, अपने समाज में, समाज किसे कहते हैं? सोसाइटी, जिसे आप लोग, हमारा जो अगल बगल जो भी है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं वही हमारा समाज है, सोसाइटी है। ठीक है, तो परिवार में, समाज में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, ठीक है, हमारा बिहेवियर क्या है उनके प्रति, हमारे बड़ों के प्रति, हमारे समाज में हमारा बिहेवियर क्या है। तो एक स्कूल हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं दूसरों से, और क्या गलत है क्या सही है, ये हमें स्कूल बताता है। ये तो आपका हो गया सोशल। स्टूडेंट, जिस तरह से आपको सोशल एजुकेशन आपको स्कूल देता है, उसी तरह से मेंटल एजुकेशन देता है। मेंटल एजुकेशन मीन्स हो गया आपका दिमागी रूप से आप किस तरह क्या आपको आता है, किस तरह से आपको बुद्धि का विकास किया जाए,
ये हो गया मेंटल एजुकेशन, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है वो हो गया मेंटल एजुकेशन। समझ में आई? जैसे जैसे हम लोग रोज़ क्लास कर रहे हैं, क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या आप सीख रहे हो, ठीक है, ये हो गया मेंटल एजुकेशन। और एक और है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मीन्स आपका शारीरिक रूप से, जैसे खेल कूद हो गया। बहुत बच्चे खेलकूद में आगे रहते हैं ना, दौड़ में आगे रहते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें वो आगे रहते हैं। और उनको स्कूल क्या करता है, इस तरह के बच्चे रहते हैं उनको और आगे का प्लेटफॉर्म देता है, उन्हें उसी लाइन में आगे बढ़ाता है। जैसे कोई बच्चे कबड्डी खेलते हैं तो उनको कबड्डी खेलने का मौका मिलता है, उनको और आगे बढ़ाया जाता है। तो हमें स्कूल क्या क्या देता है, सोशल स्किल बढ़ाता है, मेंटल स्किल बढ़ाता है, फिजिकल स्किल्स बढ़ाते हैं। तो स्कूल हमें पूरी तरह से एक अच्छा इंसान बनाता है, ठीक है। अब आप बुक में देखो, पैराग्राफ में, माई स्कूल इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल। ओके, माई स्कूल इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल। इट हैज़ अ लार्ज प्ले ग्राउंड वेयर वी कैन प्ले। As I said, schools enhance our physical skills, so for that, playground is needed for playing, skipping, jumping, etc. स्टूडेंट्स, आप बुक में देखो कि हॉस्पिटल के बगल में हमारा स्कूल है और इसमें क्या है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें हम लोग खेलते हैं, ठीक है। जहाँ आप लोग भी, आपके स्कूल में भी बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें आप लोग खेलते हो। और स्कूल क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्किल्स को बढ़ाता है, वो आपको शारीरिक जो भी क्रिया होती है उसको बढ़ाता है। प्लेग्राउंड में हम लोग क्या क्या करते हैं, खेलते हैं, स्किपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये सब क्या करता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी को स्कूल कराता है। इसी तरह से बहुत सारे गेम होते हैं जो कि हमारा स्कूल हमें सिखाता है और कराता है, जिससे मेरा फिजिकल स्किल्स डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ नेबरहुड गो टू द स्कूल। हमारे जितने अगल बगल जितने भी आस पड़ोस के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, आप देखे हो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। हो सकता है वो लोग अलग अलग स्कूल जाते होंगे, सभी एक स्कूल में नहीं जाते हैं। किसी का स्कूल नज़दीक होता है, किसी का दूर भी होता है, तो सभी बच्चे अलग अलग स्कूल जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको फायर फाइटर के बारे में बताया कि फायर फाइटर हमारी कैसे हेल्प करते हैं। स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल हमें क्या क्या हमारे स्किल्स को हेल्प करता है और डेवलप करता है। तो ऐसे ही मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारे पोस्ट मास्टर, डॉक्टर सभी के बारे में बताया है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ और भी समझाना चाहती हूँ ताकि आप समझ सको कि नेबरहुड होता क्या है, नेबर्स क्या होते हैं। जैसे पहले वीडियो में भी मैंने नेबरहुड के बारे में बताया है, आज मैं स्पेशली आपको नेबर्स के बारे में बताऊंगी कि नेबर्स क्या होते हैं, जिससे आप और भी अच्छे से इस चैप्टर को समझ सको। ओके, नेबर्स, व्हाट इज़ नेबर्स बच्चों, व्हाट इज़ नेबर्स? द एरिया अराउंड अ हाउस इज़ अ नेबरहुड। Many such neighborhoods together make a city. People living in a neighborhood are called neighbors. Okay students, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एरिया, हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। जो हमारा आपका घर है उसके चारों तरफ का जो एरिया हो गया, चारों तरफ जो भी है, अगल बगल में जो भी है, वो हो गया नेबरहुड। ओके, अब मेनी सच नेबरहुड्स टुगेदर मेक अ सिटी। ओके, जैसे आपके चारों तरफ के जो भी है वो आपका नेबरहुड हो गया। तो बहुत सारे जो नेबरहुड्स एक साथ हैं
उसको वो क्या बनाते हैं, एक शहर बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप डाल्टनगंज में रहते हो तो डाल्टनगंज में आप जहाँ रहते हो उसके चारों तरफ जो भी नेबरहुड्स हैं वो क्या हो गए, वो नेबरहुड हैं, और वो सारे नेबरहुड मिल करके क्या बन गया, एक शहर बन गया ना। उस शहर में क्या क्या है, सारे कुछ है जो जो मैंने आपको पढ़ाया है। फायर स्टेशन भी है, पुलिस स्टेशन भी है, हॉस्पिटल भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, स्कूल्स भी हैं। तो वो सारा कुछ क्या हो गया, एक शहर में आ गया। वो सारा कुछ आपके घर के अगल बगल में है, लेकिन जब सबको मिला दिया जाए तो क्या हो गया, एक सिटी बन गया। ठीक है, पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स। तो ठीक है, पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड मतलब जब सब लोग नेबरहुड में सारे लोग मिल करके एक सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, और सारे उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेबरहुड बोलते हैं। तो ये जब आपके घर के अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो हो गए नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी, क्या हो गए, पड़ोसी। जब आपके घर के बगल में जो लोग भी रहते हैं वो हो गए पड़ोसी। ठीक है, नेबर्स, जिसको हम लोग नेबर्स भी कहते हैं। नेबर्स हेल्प वन अनदर, दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। जैसे आप लोग नेबर्स में, पड़ोसी में आप लोग जैसे रहते हो, और कोई भी फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मिल कर के मनाते हैं। जैसे दीपावली हो गया तो दीपावली में हम लोग सभी लोग दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो सब अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे होते हैं सबके साथ मिल कर के जलाते हो ना, पटाखे जलाते हो, खेलते हो सबके साथ। होली भी है तो होली क्या अकेले अकेले खेलते हो, अकेले अच्छा है लगेगा, मज़ा आएगा खेलने में, नहीं ना। जब तक हम लोग अगल बगल आस पड़ोस जितने भी हैं सबके साथ मिल कर के पटाखे जलाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, तभी मज़ा आता है ना। और जब भी अगर हमारे पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी मदद करते हैं। ठीक है, तो नेबर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे भी हम नेबर्स मतलब वो एक अच्छे नेबर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी चैप्टर के बारे में जितना भी हुआ डिस्कस कर दिया है। आगे मैं और एक दो टॉपिक बचा हुआ है जिसको मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी होमवर्क के बारे में आपको बताती हूँ। होमवर्क में आपको न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, जो जो मैंने अब पढ़ाया है सारा वही चीज़ है उसमें, न्यू वर्ड्स में। जैसे लैंडमार्क्स है, नेबरहुड है, नेबर्स हैं, ग्रॉसरी है, स्टेशनरी है, एम्बुलेंस है, फार्मेसी है, ये सब के बारे में मैंने आपको बताया है ना। तो उसका डिफिनेशन क्या है, जैसे लैंडमार्क है तो उसको हम कैसे लैंडमार्क कहेंगे, क्या है, नेबर्स है, तो ये सब न्यू वर्ड्स है। इसको आप पहले कॉपी में राइट करोगे, उसके बाद उसको लर्न करोगे। ओके, लर्न करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि किन किन बच्चों ने होमवर्क किया है। और आपको पता है कि हम जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनका अटेंडेंस बन रहा है। जिस बच्चे का अटेंडेंस बन रहा है उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, ग्रेड्स मिलेंगे। इसलिए वीडियोस को आप रेगुलरली देखो, और जो भी आप होमवर्क करते हो उसको व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके ओके, हैव ए नाइस